स्विट्जरलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और क्या 2024 में स्विट्जरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड विजिट वीजा के बारे में कि स्विट्जरलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और क्या 2024 में स्विट्जरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और इस टाइम पर क्या स्विट्जरलैंड के वीजा ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं या एक्सेप्ट हो रहे हैं। आज के इस व्लॉग में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई आप किस तरीके से करते हैं। स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स VFS ग्लोबल, जिसको जैरिस भी कहा जाता है, इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। आपको VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों सेक्टर्स में जैरिस का ऑफिस है, तो आपको फर्स्ट स्टेप में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। VFS ग्लोबल वेबसाइट पर जाके आप वहां पर प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं। अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप जस्ट लॉग इन करके आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं, सिटी सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप डिटेल्स फिल आउट करके अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। इस टाइम पर स्विट्जरलैंड की अपॉइंटमेंट मिलना तो आसान है, लेकिन इस टाइम पर स्विट्जरलैंड की जो वीजा रेशो है बहुत ही ज्यादा लो है। अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 99% चांसेस है कि स्विट्जरलैंड के वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं और 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर वीजा रिफ्यूज करके पासपोर्ट वापस किए जा रहे हैं। बहुत इसकी वीजा रेशियो लो है। आप इस टाइम पर स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई नहीं करें। अगर आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका फैमिली मेंबर को स्विट्जरलैंड में है, तो आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली विजिट वीजा कैटेगरी होती है, उसमें आपको फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन चाहिए होता है, रजिस्टर्ड इन्विटेशन होना चाहिए, और जब वहां पर आपको इनवाइट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, और वहां पर आपने स्टे कहां पर करना है, उनके घर में स्टे करना है या किसी होटल में। आपको अगर होटल में स्टे कर रहे हैं तो कंफर्म पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आपकी जो शॉर्ट टर्म कैटेगरीज आती हैं बिजनेस विजिट वीजा की। बहुत सारे लोग वहां पर कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने जाते हैं, तो कॉन्फ्रेंस अटेंड अगर आप करना जा रहे हैं तो इसमें यह आपको बिजनेस विजिट वीजा का इन्विटेशन वहां से रिक्वायर्ड होता है। आपकी अकोमोडेशन पेड होनी चाहिए। अगर आप कोई मीटिंग है उसमें कोई चार्जेस होते हैं वो आप पेड करके उसकी स्लिप आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस वीजा या फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टूरिज्म का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारा आपको मशवरा यह है कि आप इस टाइम पर स्विट्जरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आपकी फीस भी ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी का इस टाइम पर सिनेरियो चल रहा है, और आपके पासपोर्ट की वर्थ भी लो हो जाएगी। तो इस टाइम पर ज्यादा वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप फाइल रेडी करते हैं, अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, आप फाइल रेडी करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन कंट्रीज वाले आते हैं। आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, पिक्चर्स, आपकी FRC, और अगर आप मैरिड तो MRC यानी इकोनॉमिक की पिक्चर्स आप साथ में अटैच करते हैं। देन उसके बाद आपके आती है सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर सिस्टम के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है तो आप पर्सनल अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वीजा कवर लेटर में आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है। और देन उसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है वो आप अटैच कर सकते हैं, वीजा कवर लेटर आपको बनाना पड़ता है, ट्रैवल प्लान, ये सारे आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और देन अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इंडियन कंट्रीज के लिए अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, और कोई रेंटल वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो आप एज अ सपोर्टिंग वो अटैच कर सकते हैं। ये सारी फाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जैरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं होते, जस्ट आप वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो आपको एक स्लिप दे दी जाती है। आपको पासपोर्ट ट्रैकिंग की जो एक स्लिप होती है, पासपोर्ट सबमिशन की उसको स्लिप कहा जाता है, वो आपको स्लिप अलॉट कर दी जाती है, और देन उस पर प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस टाइम पर वीजा रिफ्यूजल बहुत ज्यादा है, तो 5 to 10 वर्किंग डेज के अंदर ही आपको पासपोर्ट के ऊपर विजिट वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिफ्यूजल लेटर आपको रिसीव हो जाता है और आप जाकर पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं या बिजनेस विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं
तो मिनिमम 15 वर्किंग डेज से लेकर 25 वर्किंग डेज तक इस टाइम पर डिसीजन लेने में टाइम लग रहे हैं। और वीजा रेशियो फैमिली विजिट वीजा और बिजनेस वीजा की वीजा रेशियो अच्छी आ रही है। क्योंकि फैमिली वीजा में आपके पास इन्विटेशन होता है, और अगर आप बिजनेस वीजा करते हैं तो उसमें आपके पास पेड इन्विटेशन होता है, पेड अकोमोडेशन होती हैं, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 12 से 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस रखें, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, अगर आप सैलरी पर्सन है सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो और स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, और जो आपका होटल है या तो आप उसको पेड करके लगाएं, अगर पेड नहीं करना चाह रहे तो आप कंफर्म्ड होटल बुकिंग उसमें अटैच कर सकते हैं। स्टेटमेंट मेंटेन रखें, और उसके बाद अपना जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है 5 to 7 डेज का आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालें। और अगर आप पहले स्विट्जरलैंड या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो आप 8 to 10 डेज का भी ड्यूरेशन ऑफ स्टे डाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप स्विट्जरलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई ना करें, बेहतर यह है कि आप किसी और शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई कर लें। अगर आप किसी भी शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।